खुदावन खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे रहम तेरे फजल के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। खुदावन प्यारे बाप, खुदावन प्यारे बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया प्यारे बाप, कि हम तेरे नाम की जय जयकार करें, तेरे नाम की प्रस्तश करें, तेरे नाम की तमजीद और ताजीम करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। खुदावन तेरा शुक्र खुदावन प्यारे बाप, तेरे पाकू के मसा के लिए, तेरे जोर के लिए, तेरी कुव्वत के लिए, तेरी ताकत के लिए खुदावन तेरा शुक्र हो प्यारे बाप। खुदावन प्यारे बाप, तू हम सब के साथ हो, हमारे दिलों की जमीन को खुदावन प्यारे बाप नरम कर खुदावन प्यारे बाप, ताकि तेरी आवाज को सुनने वाले बन जाए खुदावन प्यारे बाप। और खुदावन वो बीज जो हमारे दिलों में बोया जाए खुदावन प्यारे बाप, आज 100 गुना फल लाने वाले बन जाए खुदावन प्यारे बाप। तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन प्यारे बाप, वो नहीं बल्कि तेरा पाकरू खुदावन प्यारे बाप उसमें से होकर खुदावन प्यारे बाप तेरे नाम को जलाल देने वाला बन खुदावन। एक एक लफ्ज एक एक खुदावन हरफ प्यारे बाप तेरी तरफ से हो खुदावन प्यारे बाप, वो नहीं बल्कि खुदावन तेरा पाकरू खुदावन उसमें से होकर बोले। तेरा कलाम खुदावन जब भी खुदावन जिस भी ज़बान में आया खुदावन अपना असर दिखा कर, वो कभी बेतसीर नहीं जाता खुदावन प्यारे बाप। लेकिन खुदावन तू हम सबको ये तौफीक अकल और फहम अता कर कि हम तेरे कलाम को सुनने वाले और खुदावन उस पर अमल करने वाले। तू हम सबको बड़ी बरकत दे तेरा पाक। मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से आमीन। हम पास्टर साहब को, पास्टर इमरान साहब को आपकी तालियों की गूंज में और खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और अलकादिर और जलाली नाम में सबको सलाम। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने भाई अजीम का और अपनी बहन नसीम, अपनी बहन बुजुर्गा आंटी नसरीन का और नरगस, अच्छा परवीन कौन, अच्छा बस नरगस आपका। मुझे एक्चुअली नाम का नहीं पता इसलिए माजरा चाहता हूँ। आपने भी मुझे फर्स्ट टाइम देखा होगा, मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, इसलिए अगर नाम की कोई मिस्टेक हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अच्छा परवीन बाजी आपका नाम और बाजी नरगस। अच्छा अच्छा, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने खुदा के कलाम की खिदमत के लिए यहाँ पर दावत दी। और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से, मैं आइमा इंटरनेशनल का स्टेट डायरेक्टर यानी कि पंजाब का डायरेक्टर हूँ और पंजाब में पंजाब का होल्ड मेरे पास है। और मेरे साथ आइमा इंटरनेशनल के नेशनल डायरेक्टर पास्टर काजिम जदून साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं कलाम शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, ये इनका आबाई गाँव है, ये क्लारकाबाद आबाई गांव है। ये पास्टर अल्फ्रेड जो रिसेंटली अभी जिनकी डेथ हुई है पिछले 1-2 माह पहले, तो उनके ये पोता हैं। तो ये यहाँ पर कभी नहीं आए, फर्स्ट टाइम इन्हें मैंने बोला कि आपने मेरे साथ जाना, उन्होंने कहा जो मेरा भी आबाई गांव वो है तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाना चाहूँगा। तो ये नेशनल डायरेक्टर पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, यानी हमें लीड कर रहे हैं, हमारी आइमा इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने यहाँ पर हमें बाखैरियत बाहिफाजत पहुँचाया कि हम आपके दरमियान खुदा की खिदमत करें। इन तमाम बातों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्रगुजारी तालियों के साथ करेंगे। आए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से निकालेंगे, मेरे साथ मिलकर निकालिए। इब्रानियों का ख़त है, पलूस रसूल का ख़त है। कोई पलूस रसूल का कहता है और कोई इसको किसी और रसूल से मुंतखब करता है, लेकिन हम इसे पलूस रसूल के ख़त के तौर पर पढ़ेंगे। तीसरा बाब और इसकी 8वीं आयत 7वीं आयत से पढ़ूंगा। ये पलूस रसूल का लिखा जरूर है, लेकिन हिस्टोरिकल अगर इसको जानना चाहते हैं तो फिर बहुत सारे इसमें तजादात हैं। कुछ मानते हैं, कलीसियाएं इसको मानती हैं कि पलूस रसूल से ये मुंतखब किया गया है, उनके नाम से ये जाना जाता है खत, लेकिन कुछ कहते हैं। लेकिन इसलिए हम इसको पलूस रसूल का खत कहते हैं क्योंकि बाइबल बताती है, इसके हरूफ बताते हैं, इसकी राइटिंग बताती है, इसका तलफ़ुज़ ये बताता है कि पलूस रसूल से ही मंसूब किया गया है और पलूस रसूल साहब ने ही इनको लिखा है। तीसरा बाब उसकी 7वीं आयत से पढ़ूंगा आप सबके सामने। बस जिस तरह के रूह कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो
तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इसलिए मैं उस पुश्त से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और इन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचा मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। ऐ भाइयों, खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बे ईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब बोलेंगे मिलकर आमीन। आमीन। आज जो मेरा टॉपिक है सुनना, सुनने के ताल्लुक से अगर बाइबल मुकद्दस में आप देखें तो मैंने गालिबन 33 हवाले देखे, जिनमें से 2 चंद पर हम बात करेंगे। और मेरे पास टाइम कितना है सर, मुझे बता दीजिए। खुला टाइम है तो तो बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात मुख्तलिफ मिलते हैं। पुराने अहदनामे में देखें तो खुदावंद इसराइल से बात करता है और कहता है कि ऐ सुन ऐ इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखना। सुन ऐ इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा कितने खुदा हैं? 5, 4, 3, कितने? एक ही खुदा है। और एक ही खुदा कलाम क्या करता है? एक ही खुदा बोलता क्या है? एक ही खुदा अपना तारुफ क्या देता है कि सुन, सुन ऐ इसराइल। मेरा टॉपिक क्या है? सुनना। और बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात मिलते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। गो के हमें ये मालूम होता है कि सुनना बहुत अहमियत रखता है। और खास तौर पर जैसे मैं बताता हूँ, दूर से आया हूँ यहाँ पर, अगर मैं कलाम सुनाऊं तो अगर हम अपनी फिक्र में लग जाए, अपनी सोचों में, अपनी बातों में लग जाए, तो कलाम आपके दरमियान उतरा तो जरूर, लेकिन आपने कलाम से कोई बरकत हासिल नहीं की। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिलों को सख्त कर लिया और सख्ती की वजह से इब्लीस ने हम पर गलबा पाया और हम अपनी बातों, अपनी फिक्रों में लग गए। अब खुदा कहता है सुन ऐ इसराइल, खुदावन तेरा खुदा एक खुदा है। अब इसराइल जब बात आती है इसराइल की, तो क्या खुदा सिर्फ इसराइल का खुदा है? क्या सिर्फ खुदा इसराइल का खुदा है? मेरे साथ रहिए, मिलकर बोलिए, क्या खुदा इसराइल का खुदा है? नहीं, खुदा सबका खुदा है। खुदा नस्ल दर नस्ल का खुदा है। खुदा पुश्त दर पुश्त का खुदा है। गो खुदा इसराइल से बात कर रहा है तो इसराइल के 12 कबीलों से बात कर रहा है। कुछ लोग समझते हैं इसराइल याकूब का नाम था जी, याकूब से बातचीत हो रही थी, याकूब से खुदा बात कर रहा था, लेकिन खुदा इसराइल के 12 कबीलों से मुखातिब था, उससे बातचीत कर रहा था कि इसराइल के जितने कबीले हैं, जो छोटे हैं, बड़े हैं, अमीर है, गरीब हैं, कोई भी है, खुदा इस बात से ताल्लुक नहीं रखता कि आप काले हैं, आप नीले हैं, आपका रंग सफेद है, आप बुजुर्ग हैं, आप नौजवान हैं, आप बच्चे हैं। लेकिन जब खुदा इस बात से ताल्लुक रखता है कि जब वो कहता है कि सुन, तो वो सबके लिए बोलता है और यकसा बोलता है और एक बराबर सबकी वो खुदा जो है फिक्र में रहता है कि हर एक मेरे कलाम में से सुने। सुनना मसीह के कलाम में से, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। हर एक के लिए खुदा कहता है कि सुन। लेकिन हम क्या करते हैं? खुदा की आवाज को सुनते हैं। खुदा बोलता है, हमारा खुदा बोलने वाला खुदा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बुजुर्गों, हमारा खुदा बोलने वाला खुदा है। हमारा खुदा कलाम करने वाला खुदा है। खुदा याकूब जो मुकद्दस याकूब साबिर है, उसकी किताब में लिखा हुआ है कि खुदा बोलता है एक बार बल्कि 2 बार और 3 बार खुदा बोल लेता है। खुदा बोलता है, ख्वाबों में खुदा आके बोलता है, खुदा आकर ख्वाबों में बोलता है।
और आज तो जदीद दौर है और खुदा रुल कुदस पाक रुल कुदस जो है वो एक नए तरीके से बोल रहा है। नए तरीके से, कौन से तरीके से? खुदा पाक रू आकर आपके दरमियान जहां पर 2 या 3 इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर उतर आता है और आकर आपसे हम कलाम होता है, आप पर ही उतर जाता है, आप पर ही ठहर जाता है। और जब वो आप पर ही ठहर जाता है तो फिर रूह कुदस बोलना शुरू कर देता है। और फिर हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम उसकी सुने। अक्सर औकात कलीसियाओं में जाते हैं तो लोगों को हम देखते हैं कि लोग सुनते नहीं हैं। जब तक हम खुदा की नहीं सुनेंगे, खुदा की बरकत और खुदा के जो प्लान्स हैं वो हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकते। जितना मर्जी रात रात आप दुआएं कर लें, जितना मर्जी आप गिड़गड़ा ले, जितना मर्जी रो ले, हाय खुदा मुझे ये हो गया, हाय खुदा मुझे वो हो गया, खुदा नहीं सुनेगा जब तक आप उसकी नहीं सुनेंगे। हमारा तो वतीरा ये बन चुका है कि हम दुआ करते हैं कि घंटा दुआ करते हैं और जब खुदा के बोलने की बारी आती है तो उठ के चले जाते हैं। अपनी सुना दी, अपनी मनगढ़ंत बातें, अपनी लिस्ट जरूरियात की, शिफा की, मोजज़ात की खुदा के सामने रख दी। खुदा है मोजा कर, खुदा ये मोजा कर, खुदा ऐसे कर दे, खुदा ऐसे कर दे। गो के खुदा को हमने जैसे मजदूरी पर रख लिया कि तूने शाम तक ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और इन्हीं कामों पर खुदा को लगाकर हम अपने काम पर चले जाते हैं। खुदा बोलता है, लिखा है ज़बूर में कि हमारा खुदा ऐसा नहीं है जैसे इनके मबूद बुत हैं, जिनके मुंह हैं लेकिन ये बोलते नहीं हैं, इनके कान हैं लेकिन ये सुनते नहीं हैं, इनके नाक हैं लेकिन ये सूंघते नहीं हैं, इनके गले में आवाज ही नहीं है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, बोलने वाला खुदा है, कलाम करने वाला खुदा है। और जब उसका कलाम उतरता है तो फिर हरनियों के हमल गिर जाते हैं, पहाड़ थर-थर कांपना शुरू हो जाता है। और जब उसका कलाम उतरता है तो मोजज़ात होना शुरू हो जाते हैं और बीमार शिफा पाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें सुनने की जरूरत है। पतरस रसूल कलाम करते हैं, पहला आवाज है पतरस का, वो यहूदियों से कहते हैं, सुनो ऐ खुदा तरस यहूदियों सुनो। और जब उन्होंने खुदा की वो आवाज जो उतरी थी खुदा रुल कुदस के जरिया, वहां पर आग से फुटती जुबानें पड़ती, जुबानें उतरी थी, जब उन्होंने सुनी तो वहां पर ही 3000 लोगों ने तोबा की। और तोबा करके वो उसी मसीह के पैरोकार हो गए जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। सुना उन्होंने, 3000 लोगों ने मुकद्दस पतरस की आवाज को सुना, ध्यान दिया, गौर किया। और जब उन्होंने गौर किया तो क्या कहते हैं कि ये किस तरह की जुबानें बोल रहे हैं, ये सब एक ही, हमें ऐसा लग रहा है कि ये है गलीली है, सारे है क्या है, गलीली है। और जब ये कलाम कर रहे हैं तो हमें समझ आ रही है। क्यों समझ आ रही थी? कि उनका फोकस था, उनका ध्यान वहां पर लग गया था, वो मुतवज्जे हो गए थे कि हम सुने। और जब वो जैसे जैसे वो सुनते गए और सुनने के वसीला से उनके दिल पर चोट लगी और उन्हें पछतावा हुआ इस चीज का कि हमारे बड़ों ने, हमने सब ने मिलकर उस खुदा के बेटे को हमने सलीब पर चढ़ा दिया। और जैसे उनके दिल पर चोट लगी उन सब ने तौबा कर ली। अब खुदा चाहता क्या था इस्राएलियों से? यहां पर इब्रानियों का मुसन्निफ जो है वो बताता है कि तू अपने दिलों को सख्त ना करना, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था। आए मेरे साथ निकालिए मिलकर, खरूज निकालेंगे, खरूज और उसका 34 बाब और 14वीं आयत से आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा कलाम क्या करता था, खुदा बोलता क्या था कि बार बार इस्राएली जो है, बार बार यहूदी जो है, बार बार वो कौम जिसे खुदा ने मिस्र से बाहर निकाला, वो करते क्या थे कि खुदा बार बार उन्हें कहता कि सुन लो। खुदा बार बार उन्हें कहता सुनो। 14वीं आयत से पढ़ूंगा। क्योंकि तुझको किसी दूसरे मबूद की प्रस्तिश नहीं करनी होगी। क्या नहीं करनी होगी? किसी दूसरे मबूद की प्रस्तिश नहीं करनी होगी।
तो क्या यहूदी सुनते थे, इस्राएली सुनते थे? नबी मूसा का वक्त था और मूसा खुदा से अहकामात लेने के लिए जब पहाड़ पर चढ़ा तो 40 दिन गुजर गए। तो लोगों ने नीचे क्या किया? लोगों ने कहा कि मूसा तो गया, मूसा नहीं आता अब। तो हारून से कहा कि तू हमारे लिए क्या करेगा? सोने का बछड़ा बना दे। उसने कहा लाओ, इतना सताया उसको कि उसने कहा अपना सोना इकट्ठा करो और बछड़ा बना। खुदा ऊपर क्या हुक्म दे रहा है कि तू किसी गैर मबूद की पूजा ना करना। और नीचे क्या हो रहा है? नीचे क्या हो रहा है? मेरे साथ मिलकर सारे, नीचे क्या हो रहा था? क्या सुन रहे थे वो? नहीं सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे, वो नहीं समझ रहे थे। खुदा ऊपर अहकामात दे रहा है कि तू गैर मबूद की प्रस्तिश ना करना, किसी गैर मबूद की सूरत मूरत ना बनाना, तू किसी के आगे अपना रोना ना पीटना, तू किसी के आगे घुटने ना टेकना, तू किसी के आगे सजदा ना करना। तो नीचे क्या हो रहा है? वही काम हो रहा है। खुदा ऊपर अपने हाथ से लिखकर तख्ती दे रहा है और नीचे क्या हो रहा है? वही काम हो रहा है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। खुदा अपने खादिम के जरिया बोलता है, कलाम करता है, खुदा प्रीच करता है, खुदा बताना चाहता है, खुदा बोलना चाहता है, खुदा अपने अहकामात, अपने फजल को आपके ऊपर उंडेलना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सुनते ही नहीं। कलीसियाओं में आज भी मसले मसाइल यही है कि अक्सर जब हम 1-2 हफ्ते बाद पूछे ना जी पिछले हफ्ते क्या कलाम था जी, किसी से पूछ रहे, कोई नहीं, कोई पता ही नहीं। कलाम क्या था? कोई पता ही नहीं। सन्नाटा क्यों छा गया? कलाम सुनना चाहिए। जब हम सुनेंगे तभी ईमान हमारा पैदा होगा। हालेलुया। अब आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वो खुदाई गयूर है भी। सो ऐसा ना हो कि तू उस मुल्क के बशिंदों से कोई अहद बांध ले और जब वो अपने मबूदों की पैरवी में ज़नाकार ठहरें और अपने मबूदों के लिए कुर्बानी करें और कोई तुझको दावत दे और तू उस कुर्बानी में से कुछ खा ले। अब ये कितनी अहम बात है। अब कितनी अहम बात है कि तू उस मुल्क में जिसमें मैं तुझे भेजता हूं उस बशिंदे के साथ कोई अहद ना बांध ले। अहद क्या होता है? वादा होता है एक तरफा। अहद होता है जब दो पार्टनर होते हैं उनके बीच में ये अहद होता है। वादा होता है, मैं जैसे भाई से कहता हूं, मैं भाई अजीम आपसे वादा करता हूं, मैंने सिंगल वादा किया। जब मैं इनसे अहद करूंगा कि आपने मेरे साथ ये नहीं करना, ये मेरे साथ ये नहीं करेंगे, ये अहद हो जाएगा। दोनों पाबंद हो जाते हैं। ये अहद होता है, वादा सिंगल होता है। अब कह रहे कि तू किसी के साथ अहद ना बांध लेना। हम क्या करते हैं? हम जिस मुल्क में रहते हैं, खुदा ने जो मुल्क हमें दिया है, हम उसमें क्या करते हैं? हम अहद बांध लेते हैं। अहद क्या होता है? अहद ये होता है कि जैसे आज आप पिछले दिनों में बहुत शोर हुआ था, जैसे क्रिश्चियन जो बच्ची है उसने किसी मुस्लिम के साथ शादी कर ली। ये अहदोपमा उसने कर लिया, उसने उस अहद उसके साथ बांध लिया कि जब वो अपने मबूद यानी कि अपनी वो इबादत गाह में जाए तो वो उसकी पैरवी करती हुई उसके साथ जाएगी। तो खुदा इन चीजों से क्या करता है? मना करता है। खुदा बाहर से रहने के लिए करता है। खुदा चाहता है कि जो उसके लोग हैं, जिसको उसने चुन लिया हुआ है, जिनको मुंतखब कर लिया है, जिसके लिए उसने कलाम उतारा है, वो लासानी, लाफानी, लामुबद्दल, ला रेब और ला खता कलाम जो आसमान से उतारा है, वो उस कलाम से सुनकर मुस्तफीद हो, उस पर कायम रहे, ना दाएं जाएं तो ना बाएं जाएं। जब तक हम सुनते नहीं है हमारे घरानों में बरकत नहीं आती है। जब तक हम सुनते नहीं है हमारी जिंदगियों में बरकत नहीं आती है। तो एक और आगे कि जब वो कुर्बानी गुजारने तुझे दावत ना दे दे। कुर्बानी के दिनों में बड़ा शोर होता है। बहुत खादमीन भी और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कुर्बानी, कोई कहता खाना चाहिए, कोई कहता नहीं खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें साफ साफ मिलता है कि जब वो कुर्बानी गुजारने तुझे दावत ना दे ले और तू कुछ खा ना ले उसमें से, हम कहते हैं चलो जी साल भर हमने इकट्ठा रहना होता है तो कोई बात नहीं, खा लेते हैं। लेकिन खुदा मना करता है,
खुदा चाहता है कि उसके जो बरगजीदा लोग हैं, उसके पाक लोग हैं, उनकी महफिलें भी पाक और खुदा के हुक्मों के मुताबिक हों। हालेलुया। तो हम वही काम करते हैं जिससे खुदा ने हमें मना किया होता है। खुदा चाहता है कि हम ऐसे कामों से बाज आए, लेकिन उसकी सुने कि सुन ऐ इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा एक खुदा है और एक खुदा के हुक्म है जो जिसको हम फॉलो ही नहीं करते हैं, जिसको मानते ही नहीं है। और आगे पढ़ेंगे, सुनी। और जब वो दोबारा उस वादे की सरजमीन पर गए तो उनके हालात क्या थे? उनके हालात क्या थे? उन्होंने खुदा की नहीं सुनी। उन्होंने वही जो उनकी जो अमाज गाहें थी बुतों की, उनको दोबारा कायम कर दिया। वहां पर दोबारा तपाना शुरू कर दिया। वहां पर आस्तरात और दूसरे बाल बजूल और दूसरे देवताओं की पूजा दोबारा शुरू कर दी। उनके साथ अहद बांधना शुरू कर दिए और ऐसे ऐसे अहद बांधे कि खुदा को गुस्सा आया कि ऐसे ऐसे तपाए जाते हैं जहां पर पलोठे बेटे जाकर बेचे जाकर उस आसरात देवी के हाथों में या उसके वहां पर कदमों में रख देते, जहां पर आग है और बच्चे वहां पर जलते बिलबिलाते रोते मर जाते हैं। और इस इस्राएली खुदा की बात ही नहीं सुन रहे। खुदा चाहता है कि मैं बचाऊं इस नस्ल को, खुदा चाहता है मैं इस कौम को बचाऊं। मैं इस कौम के लिए अपने नबी भेजता हूं, अपने पैगंबर भेजता हूं, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है, दिलों को सख्त कर लेते हैं। आज हमने भी अपने दिलों को सख्त कर लिया, खुदा की हम सुनते नहीं। आगे इब्रानियों में पढ़ेंगे। और जहां इसलिए मैं उस पुष्ट से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। अब मैं खुदा बोलता है कई बार ऐसे हम गलत काम या बुरा काम या चोरी लगा लें या कुछ ऐसा करने लगते हैं, हमें आवाज आती है, हमारा ज़मीर या हमारा दिल अंदर से जो है वो हमें बताता है कि ये काम ये गलत है, तो ये करने लगेगा तो इसकी सजा तुझे मिलेगी। तो फिर भी हम कर गुजरते हैं। खुदा पीछे से बोलता है। एक मैं आपको वाकया सुनाता हूं। एक बंदा है, लाइनों के पास ही हमारा घर है, जैसे ये लाइन, वहां पर मैं बैठा हूं और बैठे वहां पर हम अक्सर कलाम की बातें करते हैं। करते करते बातें, एक बंदे को मैंने देखा, उसने अपना पटरी के ऊपर अपना गर्दन अपनी रख दी वहां पे और वहां से ट्रेन आ रही है। ये हकीकी वाकया मैं आपको बताने लगा हूं, कोई मजाक नहीं बता रहा मैं कि ऐसे मैं हवा में बात कर रहा हूं, ये मेरी अपनी आंखों से देखी बात है। और जब उसने पटरी पर अपना सर रखा तो मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं वहां से उठाऊं और उठकर जाकर मैं उस बंदे को खींच रहा हूं। वो मुझे कह रहा मुझे छोड़ दो, मैं उसे खींच रहा हूं। वहां से एक और बंदा था, हम दोनों मिलकर उसे खींच लेते और गाड़ी गुजर जाती है। ये ख्वाब नहीं, हकीकत बता रहा हूं। और जब वहां से ट्रेन गुजर जाती है तो वो बंदा मुझे कहता है कि तूने मुझे क्यों उठाया, मुझे मरने दे। मैं हैरान, मैं परेशान, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं वापस अपने दोस्तों के पास जाकर बैठता हूं, मैं उन्हें कहता हूं कि क्या हुआ, मैंने उसे क्यों उठाया। मुझे, हालांकि मुझे मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनकी फिक्र, वो कह रहे हैं हमें तो तेरी फिक्र लगे, कहीं वो आगे ना दोनों ना तुम ट्रेन के आगे आ जाओ। तो खुदा कई बार ऐसे भी इंसान को बचाना चाहता है, लेकिन इंसान क्या, वो मुझे उल्टा क्या कह रहा है कि तूने मुझे क्यों बचाया। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों गया हूं, मुझे खुदा ने वहां पर इस्तेमाल किया, खुदा ने वहां पर बचाया। और जब उसको बचाया तो वो उल्टा क्या कह रहा है कि तूने मुझे क्यों बचाया। आज ऐसे ही जब खुदा का कलाम उतरता है बचाने के लिए, समझाने के लिए हमारे दरमियान उतरता है, तो हम उसकी नहीं सुनते, हम उल्टा अपनी बातों में, अपनी फिक्रमंदी में लग जाते हैं। एक आयत और आगे पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आखिरी हिस्से की तरफ जाऊंगा। और ऐ भाइयों खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। अब ये फिरने फराने की जो टीन एज है ना, इसमें फिरने फराने के ज्यादा चांसेस होते हैं। 8 साल से लेकर 14-16 साल तक की उम्र बच्चों की, मैं खाली बेटियों के लिए यहां पर नहीं, आप माएँ भी यहां पर बैठी हैं, आपके बेटे भी हैं आपके पास, उनके लिए भी कलाम यहां पर सुना रहा हूं कि फिरने 8 से लेकर 16 साल 18 साल की जो उम्र है, इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि इसमें बेटे बेटियां फिर जाते हैं, ईमान से मुनहरिफ हो जाती हैं।
ईमान अपने से भटक जाते हैं। तो इसमें माँ बाप का जो किरदार है वो बहुत अहम है। हम अक्सर औकात अपने बेटे बेटियों पर गिला क्या करते हैं कि ये ऐ मेरी सुनता ही नहीं। क्या गिला करते हैं? महल्ले वाले अगर आके लामा दे कहते वो तेरा बेटा है काम कर रहा है तो की कहेंगे से सुनता ही, क्या कहेंगे हम? सुनता ही नहीं है मेरी। मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं इसको समझाती हूँ, मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ, मैं अपने बेटे को समझाता हूँ, लेकिन ये मेरी सुनता ही नहीं। तब तक उम्र गुजर गई होती है। एक वक्त खुदा आपको देता है जिसमें आपने उस बूटे को जो है ऐसा पानी ऐसी खाद देनी है कि जब वो सीधा परवरिश करे तो तब उसकी शाखें जो है वो इधर उधर ना जाएं बल्कि आपके ही आंगन में खिले। खुदा आपको वक्त देता है, खुदा आपको मौका देता है आपके बच्चों की परवरिश का, आपके बच्चों की तालीम का, आपके बच्चों को आपके समझाने का और आपके बच्चों की तरबियत का, नसीहत का खुदा मौका देता है। लेकिन जब मौका और वक्त हमसे गुजर जाता है फिर कहते हैं ये हमारी सुनता ही नहीं। मुकाशफा में क्या लिखा है? जिसके कान हैं वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हैं वो सुने। आज भी वही सुनता है जिसके पास कान है। ये जिस्मानी कानों की बात नहीं मैं कर रहा। क्या आप जिस जिस्मानी कानों की बात कर कहें जी हाँ साढ़े को तो दो कान ने, जिस्मानी कानों की बात नहीं कर रहा। और वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाया? जिसके पास कान है वो सुने। और कान कहां से आएंगे? कान आसमानी बात की तरफ से आएंगे। जब आप उसके हुजूर झुकेंगे, जब आप उसका इकरार करेंगे, जब आप उसकी सुनेंगे कि लिखा है यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा वक्त दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। आप उसकी सुनेंगे तो क्या आप हलाक ना हो? वो आपकी फिक्र में है, वो फिक्र में है, अपने खातमों को भेजता है। वो फिक्र में है कि पीछे उसने अपने बेटे को भेजा। वो फिक्र में है उसने अपने नबियों को भेजा। क्या आप हलाक ना हो जाएं, आप गुमराह ना हो जाएं, आप उस आराम से, उस बादशाह से बाहर ना रह जाए जिसके लिए खुदा इस इब्रानियों में फरमाता है कि मैंने चाहा कि मेरे राम में दाखिल ना हो। खुदा को गुस्सा दिलाया, खुदा गजबनाक हुआ। आज हम कहते हैं ये जी वबाएं क्यों आ रही हैं, बलाएं क्यों आ रही हैं, कोरोना क्यों आ रहा है, हेपेटाइटिस क्यों आ रही है, दिल के अटैक क्यों आ रहे हैं, जो शुगर क्यों हो रही है, ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? क्यों ना हो जब हम उसकी सुनते ही नहीं हैं। जब उसकी सुनेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो वो हमें बरकत देगा। और गो के हमें मालूम होता है बाइबल मुकद्दस में, इधर मेरी तरफ फोकस कीजिए, गो के हमें मालूम होता है बाइबल मुकद्दस में कि हमें सुनना चाहिए। ईमान किससे पैदा होता है? ईमान, मेरी बहनों मिलकर, ईमान किससे पैदा होता है? और सुनना मसीह के कलाम में से। अब मसीह कौन है? मसीह खुदा ताला का बेटा, हक ताला का बेटा, खुदा का फर्जंद, खुदा का मबदा अनवार, जिसके वसीला आसमान बना, जमीन बनी, और जमीन पर जो कुछ है, आसमान पर जो कुछ है, समंदर और समंदर में जो कुछ है, सब चीजें उसके वसीला और उसके वास्ते पैदा हुई ताकि वो हमारी खातिर फिदया दे और हम सब चीजों के वारिस ठहर जाएं। ये सब चीजें आपके लिए हैं। खुदा का नूर आपके लिए है, खुदा की बरकतें आपके लिए हैं, खुदा की नेमतें आपके लिए हैं। लेकिन करना क्या है? सुनना है। हालेलुया। अक्सर कहा जब सुनने की बारी आती है, जब सजिंदे अगर आप देखें ना जो साज बजाते होते हैं, तो चर्चिस में आपने देखा ही होगा, साज बजाते जब पादरी साहब के कलाम सुनाने की बारी आती है वो क्या करते हैं? चले जाते हैं ना। आप गवाह इस बात की, गवाह हैं आप। हालेलुया। क्यों जाते हैं? सुनना नहीं चाहते।
जब वो सुन लेंगे, जब वो प्रस्तिश अगर वो करेंगे, तो फिर जब साज और आवाज मिल जाएंगे तो खुदा का अबर छा जाएगा, खुदा का रूह काम करेगा। गो के अब प्लीज उनको ले जाता है कि निकलो बाहर, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਵਜਾ ਲਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵਜਾਣਾ ਸੀ। तो बात ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के, जिसने सुनना ही नहीं। और कई बार देखा कलाम में, जिसको घर में नींद नहीं आती दुआ से बिठा दो, नहीं सोते, सो जाते हैं। आप गवाह इस चीज के, सोते हैं ना लोग। मैं आपको गवाह इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी कहते पायला ने एवं आवाज गल्ला कर गए ने। पादरी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर जमील नासर साहब, वो भी अक्सर औकात जब हम टीचर वो पढ़ाते थे हमें बाइबल कॉलेज में, तो वो भी कहते थे हमें गवाह, आप गवाह हैं ना इस चीज के, गवाह स्टूडेंट गवाह हैं आप? हाँ जी सर जी गवाह हैं बिल्कुल। ताकि एवं ना कहें पादरी एवं हवा च गल्लां कर गया, एवं कलाम की कोई गल का पता नहीं सी, एवं इधर उधर दियां छड़ गया। तो हमारे लिए फर्ज क्या है, ईमान का पहला जुज क्या है? जब हम सुनेंगे तो फिर हमारे अंदर ईमान पैदा होगा। आज सूटा लगाने वाले, आज शराब पीने वाले, जिससे मर्जी पूछ लें कि आप ईमान रखते हो, पहले सब तो बड़ा हाथ होता ही होगा, उन्हें कहना मैं ईमान रखना। करेगा कि नहीं करेगा? टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा सर जी। वो क्या कहेगा जी, ईमान मेरा है, मैं यसू लाड़े ते ईमान रखना, मैं जी पी के भावे तो माला पाई जाए। पता ही नहीं कि ईमान पैदा कैसे होना है। ईमान सुनने से पैदा होना है, और सुनना मसीह के कलाम में से, फिर ईमान पैदा होगा। ईमान का पता ही नहीं कि ईमान है क्या, ईमान कैसे रखना है, किस पर रखना है, किस बात पर रखना है। तो एवं हाथ में मैं ईमान रखता। अक्सर औकात हमने देखा है लोगों को पता ही नहीं, इबादत शुरू हुई है, सबसे एंड में जाना है। जरो हमारे बाप नहीं और सिगरेट पीते हुए सुट के जल्दी जल्दी हमारे बाप जी शामिल हो, ये इबादत है? ये आपके ईमान का हिस्सा है कि बाहर ही सिगरेट फेंकी तो क्या किया, हमारे बाप और जी चलो जी शामिल हो जाओ, तो ऐसी इबादत जी शामिल हो जाओ। हमारे मसीहियों के लिए ऐसे खुदा के कानून नहीं है कि भाग कर जाओ जी, एंड वाली दुआ शुरू हो गई है तो क्या करें, इबादत में शामिल हो जाए तो पूरी दुआ, पहला रोजा रख लो तो बाकी सारे ही पूरे आप ही हो जाए। ये लोगों ने खुद से अपने लिए जो फंदा तैयार कर लिया, खुद लोगों ने अपने ईमान को कमजोर बना लिया हुआ कि हम इस तरह के काम कर ले, हम ऐसे काम कर ले। लेकिन खुदा क्या चाहता है? खुदा आपको मुकम्मल और पाक और साफ जिंदगी देना चाहता है, ताकि उसकी पाक दी हुई जिंदगी आप उसके ताबे करें, उसके कामों में सर्व करें, उसके हुजूर बिताएं। तो क्या हमने सीखा? ईमान किससे पैदा होता है? सुनने से ईमान पैदा होता है। तो जब भी आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब भी आप सुनने के लिए जाते हैं, सुनने के लिए बुलाते हैं और चर्च में जाते हैं, तो फर्ज क्या है कि हमने उसकी सुननी है और अपने दिलों को सख्त नहीं करना है। और ये ना हो कि सख्त दिली के सबब से क्या हो कि अबलीस आए और अबलीस आकर हमारे दिलों से जिंदा खुदा का कलाम ले जाए, चुरा कर ले जाए, तो फिर हम गुनाहगार के गुनाहगार ही ठहर जाए। सख्त दिल नहीं करना। जब सुनना है तो फिर दिल अपना नरम रखना है, सख्त नहीं करना है। खुदावंद के हुजूर अपनी मुनाजातें, खुदावंद के हुजूर अपने हदिये, खुदावंद के हुजूर अपनी शुक्रगुजारियां, खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें, खुदावंद के हुजूर अपनी दरख्वास्तें, सब कुछ खुदावंद के लिए होना चाहिए। हालेलुया। और जब हम दूसरे मबूदों की तरफ देखते हैं, दूसरे मबूदों की पैरवी करते हैं, तो फिर खुदा सख्त नाराज होता है हमसे। फिर हम कहते हैं हमने क्या खुदा का बिगाड़ा, सारियां मुसीबत मेरे ते ही आनियां सी। अक्सर याद है पास्टर साहब, एक बहन थी, वो कहती मैं की बिगाड़ा, सारियां मुसीबत मेरे ते ही आ गई, खुदा दा मैं की बिगाड़ देता है। तो ये नहीं सोचना कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, कि हमने खुदा की कौन सी बात मानी, हमने कौन से अपने बच्चों को तरबियत दी है, हमने कौन सी अपने बच्चों को नसीहत दी है, हमने कौन सी तालीम दी है। आप बाइबल मुकद्दस में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो तालीमात लेकर घूम रहे हैं,
लेकिन सच्ची तलीम सिर्फ खुदा की है, खुदा के कलाम की। हालेलुया। और ये वो खुदा का कलाम है जो बदला नहीं। लोग एलिगेशन लगाते, लोग दावे करते हैं बदल गए, लेकिन कोई सबूत नहीं है। लेकिन हमारा भी दावा है और जिसका सबूत है कि ये कलाम बदला नहीं बल्कि बदल के रख देता है। हालेलुया। ये बदल के रख देता है, इसमें पावर है, ताकत है। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये बदल गया, लेकिन हमारे पास प्रूफ है। आए हमसे राब्ता करें, हम आपको दावत देते हैं। जिस दिन आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप खुदा की सुनेंगे तब, क्योंकि खुदा इसके जरिए बोलता है, खुदा इसके जरिए कलाम करता है ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आया। हालेलुया। और ढूंढने क्यों आया? क्यों आया? नजात देने आया। इब्ने आदम इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। खुदावंद यीशु कहता मुझे अपनी जान देने का इख्तियार है और इसे फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। आसमान का इख्तियार भी मेरे पास है और जमीन का, दोनों चीजों का कुल इख्तियार किसके पास है? किसके पास है? खुदावंद यीशु मसीह के पास है, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, जो अल्फा ओमेगा, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज। मेरे साथ क्यों कमजोर दिल हो रहे हैं आप? तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और जिंदा है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है और वो बरहक, वो खुदा ताला का बेटा, वो अज़ली, वो अब्दी, वो नूरी, वो जलाली, वो हिकमत से ममूर और वो हमारा बादशाह, जिसकी पोशाक और रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। वो हमारे दरमियान आ जाता है। आज हमारी दुआएं नहीं रुकती हैं, वो हमें अपनी बातें सुनाने के लिए हमारे दरमियान उतर जाता है। बाइबल में लिखा है कि दानियल नबी ने 21 दिन उसकी दुआ फारिस के मोकलों ने रोक कर रखी और खुदा का पैगाम भी उस्मान पर उसके लिए रुका रहा। लेकिन अब क्या है? अब खुदा ताला का बेटा क्या कहता है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। फारिस का मोकल दुआ रोक सकता था, लेकिन खुदा के बेटे को आने जाने से नहीं रोक सकता। उसकी औकात नहीं है, उसकी बसात नहीं है कि खुदा के जलाली बेटे को, खुदा के कदूस को, खुदा के बरहक को वो रोक ले। खुदा का बेटा हमारे दरमियान खुद आ जाता है, हमें गो के उसकी सुनने की जरूरत है। हालेलुया। आज वादा करते हैं, आप इतनी दूर से हमें बुलाया, वादा करते हैं? हाथ तो नहीं, वादा कैसे होता है? जिसके पास एक है वो एक हाथ उठाएगा और जिसके पास 2 है वो दोनों हाथ, और दोनों हाथों को लहराएंगे खुदा पाक रू के लिए और जोरदार तालियां। ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा सबको बरकत दे। खुदावंद का शुक्र है इस बाबरकत कलाम के लिए, खुदा की बातों के लिए। खुदावंद का क्या है? शुक्र है। हम एक गीत गाएंगे तो उसके बाद में फिर
ہم پاسٹر کاظم کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کے لیے، ساری زندگیوں کے لیے، سارے وقت کے لیے جو ہم نے خدا ان کے آگے رکھا یا خدا ان کو دیا، اس سارے وقت کے لیے ہم پاسٹر کاظم صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ زندہ پیارے رحیم جلیل القدر بزرگ تر آسمانی خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، کیونکہ تو تعریف اور حمد و ستائش کے لائق خدا ہے۔ تو ہی وہ واحد ہستی ہے جس پر کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا، جس سے کوئی تیری دستگاری کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا ہے، اور جو ساری قوتوں پر غالب خدا ہے، اور جو ساری تاثیروں کو، سارے اثرات کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، پوری دنیا پر، پوری کائنات پر حکومت کرنے والا بیر و بر کا خالق اور مالک خدا۔ تیرا شکر ہو زندگی اور زندگی کی نعمتوں، برکتوں، بخششوں، رحمتوں، نوازشوں، عنایتوں کے لیے جو تو گاہے بگاہے، لمحہ بلمحہ اور طرح بطرح ہمیں عنایت کرتا رہتا ہے۔ زندہ خداوند، آج کی اس خصوصی نشست میں تیرے نام کو دھن باز کہا گیا، تیرے نام کو جلال دیا گیا، تیرے نام کا پرچار کیا گیا، اور زندہ خداوند تیرے نام کی تشہیر کی گئی تیرے لوگوں میں۔ آج کی تیری آواز جو ہم تک پہنچی ہے، اس آواز کے وسیلہ سے ہم بہت سی برکات حاصل کرنے والے بنے، اپنے دلوں کو، ذہنوں کو فریش کرنے والے بنے، اور اس کلام کے بیج کو اچھی زمین پر گرا ہوا ثابت کریں۔ زندہ خداوند، اس ساری حاضر جماعت کے لیے ایک ایک کو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک، سب کے لیے برکت کی، صحت کی، تندرستی کی دعا مانگتا ہوں۔ آمین۔ جب ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں زندہ خداوند، تو تیرا پاک روح ہمارے ساتھ ساتھ ہو، ہماری حفاظت کرے، اور جگہ بجگہ زندہ خداوند تیرے دشمن ابلیس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ باخیریت پہنچانے کے لیے زندہ خداوند تیرا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح زندہ خداوند جب ہم واپس جاتے ہیں تو تیرا پاک روح، تیری موجودگی ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ میں تیری آمد و رفت میں تیرے ساتھ رہوں۔ آمین۔ یہاں پر سب کو باخیریت پایا زندہ خداوند، میں اس کے لیے بھی تیرا شکر گزار ہوں۔ ساز بجانے والوں کو، گانے والوں کو اور زیادہ مسا دے، اور زیادہ برکت دے، تاکہ تیرے نام کی تشہیر کے لیے، پریچ کے لیے، پرستش کے لیے اور زیادہ اپنے آپ کو آگے کریں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے، ہمارے قرض آزمائش میں بلکہ مجھے بادشاہ قدرت ہمیشہ۔ آئے ہاتھوں کو اٹھائیں گے برکت کے لیے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت شراکت اس حاضر جماعت کے ساتھ، تمام قدسوں اور تمام خادموں کے ساتھ عبدالآباد قائم رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے، آمین۔
एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया और हमारी बहन का शुक्रिया, भाइयों का शुक्रिया और आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने बड़े सब्र के साथ सुना खुदा का कलाम। मेरे ख्याल में टाइम ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैंने कोशिश की कि जल्दी इसको ठीक है। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर कासिम जदून, नेशनल डायरेक्टर आइमा, इस वक्त कलारकाबाद में मौजूद हूँ वुमेंस मीटिंग में। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को, आइमा पाकिस्तान को, आइमा नेटवर्क को, आइमा पंजाब को, आइमा KPK को, आइमा बलोचिस्तान को ज़रूर फॉलो कीजिए। सारे पेजेस को आप फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जो हैं आइमा पाकिस्तान के, आइमा TV और रोया TV और YN TV और द हाउस ऑफ प्रेयर TV, इन सबको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप जितने भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए मशाल राह साबित होते हैं। गॉड ब्लेस यू जी।